सो हे वन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और एवरी संडे अब मैं क्या करूँगा कि जो भी कमेंट्स आएंगे उसको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहला कमेंट देख सकते हो, पैसा निकाल लो फिर 10 लाख कम हो जाएगा। वाह, मतलब यही करता रहूँ, पैसा निकालता रहूँ, वापस से इन्वेस्ट करता रहूँ और इनकम टैक्स कौन देगा। लिव योर लाइफ गुड, आई एम लिविंग माई फ्रेंड। सर आपका पोर्टफोलियो कितने ईयर पुराना है? रोज़ दिखाता हूँ बट फिर भी बताते रहा हूँ, 6 साल पुराना है दोस्त, 6 ईयर प्लस हो चुका है। आज घूमने गुड, अपने लिए भी जिया और मनी विल, यस करेक्ट, जीना चाहिए। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ दोस्त। मैं मतलब पहले तो हर 1-2 महीने में ट्रैप करता था, बट अभी मैंने 6 महीने पहले एक नई कंपनी ज्वाइन की है, तो अभी जस्ट प्रोबेशन पीरियड मेरा ख़त्म हुआ है, तो अब करूँगा शुरू वापस से ट्रैवलिंग। सर मेरा ग्रो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बट 2 फोलियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो 2 फोलियो मेरे भी बहुत सारे मतलब फंड्स में हो जाते हैं। क्या होता है, आप मल्टीपल टाइम्स, कभी पहले क्या होता था कि आप ग्रो में इन्वेस्ट करते थे तो पहले मतलब एसओए में होता था, अभी डीमैट के फॉर्मेट होता था, कभी कभी 2 फोलियो क्रिएट होते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, टीम से, रिस्पेक्टिव टीम आपको रिप्लाई कर देगी। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट एसआईपी बताओ मुझे। देखो सबसे पहला बात है कि एसआईपी के लिए कोई बेस्ट नहीं होता। सबसे पहली बात है रिस्क कितना ले सकते हो आप। अगर रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो स्मॉल कैप में जाओ, रिस्क मीडियम लेना तो मिड कैप में, और कम रिस्क लेना है तो लार्ज कैप में जाइए। बट ऑब्वियसली मोर रिस्क मतलब मोर रिटर्न्स। ऑल्दो भी मार्केट में 2 साल से पैसे तो बन नहीं रहे हैं, बट फिर भी मतलब पुराने जो रिटर्न्स है उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। भैया आपके स्टॉक के दिखाओ, चाहे 1000 क्यों नहीं। भाई स्टॉक नहीं दिखा सकता, स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। म्यूचुअल फंड जितने नहीं हैं बट अच्छे खासे पैसे हैं, इसलिए नहीं दिखा सकता, और वो सेबी रेगुलेशन के अगेंस्ट होगा, तो मैं नहीं जाना चाहता कोई लीगल ऐसा कुछ हो। सर वन टाइम इन्वेस्ट कैसे करते हो? वन टाइम करेक्ट, जोहार, वन टाइम ही करते हैं। आप जॉब क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भाई। कितना दिन लगा इतना इन्वेस्ट करने में? पोर्टफोलियो 6 साल पुराना है तो ऑब्वियसली 6 साल लगा, बट मेरा जॉब जो वर्क एक्सपीरियंस टोटल है वो लगभग 8 साल का है, तो यस गुड, थैंक यू। सो दीप्तो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इफ यू कैड हाउस मेक लम्स इन्वेस्टमेंट लाइक पिकिंग अ फंड एंड पुटिंग मनी इनटू इट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स विद लम्स इन्वेस्टमेंट। देखो तो कंपाउंडिंग तो वर्क करती है बट वो लॉन्ग टर्म में करती है। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट 2 साल से पैसे नहीं बने, बट मैंने जो पैसे लगाए थे उसके टाइम पे, क्या बोलते हैं, कोविड के टाइम के, उसके बाद ही मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, May 6, 2020 से, तो वो सब अभी मेरे कंपाउंड हुए हैं। बट अभी टू बी फ्रैंक लास्ट 2 साल में जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया, आई डोंट थिंक उनके पैसे कुछ खास बने होंगे। हाँ, मार्च में जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा जब ये ईरान इजराइल वॉर वाला सिचुएशन था और काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिर गई थी, तो उनके ऑलमोस्ट अराउंड 10 से 12% बने होंगे अगर उन्होंने उस टाइम इन्वेस्ट किया होगा। गुड प्रॉफिट, थैंक यू अंकिता। कीपिंग टू मच फंड इन पोर्टफोलियो इज़ गुड फॉर रिटर्न। देखो मेरे जो मेजरली फ़ंड है वो 10-12 में ही हैं, ऑल्दो दिखता आपको 35 प्लस है क्योंकि उनमें छोटा छोटा अमाउंट है, बट मैं जो 2 लाख से बिलो उनको कंसिडर नहीं करता हूँ। मेजरली देखोगे मेरा जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप में है, यूनियन मिड कैप में है, एक्सिस निफ्टी इंडेक्स और नॉर्मल फंड में है, और कुछ जियो ब्लैक रॉक मिड कैप में, तो इन्हीं 5-6 फंड में ही ज़्यादा पैसे हैं। और हाँ एक आई फॉरगॉट दैट नेम, हाँ एक और फंड में, वो भी स्मॉल कैप ही है, तो इनमें ही ज़्यादा मेरे पैसे हैं। तो देखो फंड में रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, एक्टिव लो पैसिव लो लॉन्ग टर्म में, मतलब मोस्टली फंड्स में रिटर्न सेम ही होते हैं, 2-3% का अंतर होता है। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी, मतलब फंड मैनेजर किसका अच्छा हो, कौन सी एएमसी फॉर एग्जांपल कभी कोटक अच्छा कर जाएगी, कभी निपॉन अच्छा कर जाएगी, कभी जियो अच्छा कर जाएगी, तो हमें भी नहीं पता, इसलिए लगा दिया हूँ मल्टीपल में। बाकी डिफरेंस तो आएगा रिटर्न में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपने निपॉन स्मॉल कैप में लिया, अब वो 10 साल परफॉर्म नहीं की और आपने सारे पैसे उसी में डाल के रखे हैं, तो ऑब्वियसली आप लैग कर जाओगे। बट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा म्यूचुअल फंड एएमसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ लो आप,
ICICI का, तो उसने लास्ट 5 ईयर परफॉर्म नहीं किया, बट वो नेक्स्ट 10 साल परफॉर्म कर जाएगी। और वो हो सकता है आपने जिसमें फंड मैनेजर में लगाया हुआ, जिस एमसी में लगाया हुआ, उससे डबल कर जाए। तो कोई नहीं जानता, वो डिपेंड करता फंड मैनेजर पे और एमसी की बॉडी पे, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिव में, कितना एक्टिव आपके फंड मैनेजर्स हैं। सो इससे कुछ खास मुझे नहीं लगता अंतर आने चाहिए। बाकी सारे इस वाले के हो गए हैं। लेट्स गो फॉर अदर। अरे हाँ, मैंने ये पोस्ट डाला था अपने अपार्टमेंट से व्यू का। मैंने भी रिसेंटली ये रेंट आउट किया है, मेरा पर्सनल नहीं है, मैं पहले बताते रहा हूँ, ये रेंट आउट है। क्योंकि मेरे हिसाब से फ्लैट इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली। बाकी आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। मेरा सिंपल सा, मैं थोड़ा सा मतलब ओल्ड स्कूल हूँ क्योंकि बिहार से हूँ ना। मेरा सिंपल लॉजिक है, ज़मीन खरीदो, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओ, 3 से 4 फ्लोर खड़े कर लो आराम से, उसके बाद आराम से रहो। क्योंकि उसमें जैसे मेरा खुद का घर अभी जहाँ पर है, वहाँ पर मेरा खुद का ज़मीन है, उसमें हमने 3 से 4 फ्लोर बना के रखा हुआ। तो उसमें क्या है कि नीचे हमने ग्राउंड फ्लोर पूरा पार्किंग छोड़ रखा। तो आराम से 3 से 4 कार और 8 से 10 बाइक पार्क हो जाती है आराम से, इतना बड़ा है मतलब पार्किंग। यही आप सोसाइटी में कितना भी महंगा फ्लैट क्यों ना लो, आपको हार्डली 2 पार्किंग मिलेगी, कार की और एक आध बाइक की। सो इसीलिए हाँ, ऑल्दो मेट्रो सिटी में लैंड बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट मेरा कोई लॉन्ग टर्म मेट्रो सिटी में रुकने का इरादा नहीं है। आराम से यहाँ पर 10-12 साल नौकरी करो, अच्छे खासे सेविंग कर लो, उसके बाद अपना प्लान बी कुछ रेडी है तो उस पर वर्क कर सकते हैं। बाकी मुझे मेट्रो सिटी, स्पेशली मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ अभी करेंटली, तो मुझे यहाँ का लाइफ पसंद नहीं है। ऑफिस जाने में ट्रैफिक रहता है अच्छा खासा, ऑल्दो मुझे ऑफिस ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है, हार्डली मंथ में 3 से 4 दिन, बट फिर भी मुझे यहाँ का ट्रैफिक बिल्कुल पसंद नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसमें देखें लोनलीनेस, हाँ भाई लोनलीनेस, अकेला रहता हूँ फ्लैट में तो लोनलीनेस रहता ही है। ऑल्दो वीकेंड को फ्रेंड्स से मिलने चलाता हूँ, बैंगलोर में अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के, स्कूल के और कुछ जॉब के भी। नाइस व्यू माई ड्रीम फ्लैट, हाँ भाई ड्रीम फ्लैट रखो, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू परचेज इट। रेंट कर लो, मज़े ले लो, फिर निकल जाओ। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जैसे आप फॉर एग्जांपल आज फ्लैट खरीद रहे हो 2026 में, अब 10 साल बाद आप सोचोगे उसका एप्रिसिएशन बढ़ेगा। तो भाई ये मुंबई का कोई सी फेसिंग अपार्टमेंट नहीं ना है कि सी का व्यू यहाँ से आ रहा है तो आपको अच्छा खासा व्यू मिल रहा है, उसके बाद आप पैसे पे करोगे। यहाँ से ½ किलोमीटर आगे बढ़ोगे, कोई और बिल्डर आएगा, वो नया फ्लैट बना देगा। तो आप खुद बताओ, 10 साल पुराना फ्लैट का अगर आप कीमत 1.5 करोड़ लगाओगे और मुझे 1.5 करोड़ में ½ किलोमीटर और ड्राइव करके ब्रांड न्यू चकाचक फ्लैट मिल रहा है, तो मैं क्यों पुराने वाले में पैसे डालूंगा, जिसमें पुराना टेक्नोलॉजी, मतलब वायरिंग पुरानी, पाइपलाइंस पुराने। फ्लैट में ऑब्वियसली कितना भी आप इंटीरियर करा लो, नए घर का बात नया ही रहता है। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। यही आपका ज़मीन रहेगा तो बिल्डिंग वापस से तोड़ो, वापस से पूरा स्टार्टिंग से एक नया मतलब कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू डिज़ाइन में फ्लैट रेडी। सो फ्लैट में मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा, ना ही मैं चाहता हूँ खुद भी इसमें पैसे वेस्ट करूँ। नाइस, थैंक्स भाई। नाइस लोकेशन ब्रो, मैं भी बैंगलोर में रहता हूँ, आई कांट रिवील द लोकेशन, बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। तुम भी मॉडर्न जू में रहते हो, मुबारक हो। अब भाई देखो, मेट्रो सिटी में होता है मॉडर्न जू ही। सच बताऊं तो देखो, यहाँ पर विला तो ख़रीद नहीं सकता हूँ, विला रेंट आउट नहीं कर सकता, उतना भी नहीं पैसे कहाँ तो बैंगलोर में पॉश एरिया में, जैसे इंदिरा नगर में आप चले जाओ या फिर कोरमंगला चले जाओ, HSR ले जाओ, वहाँ बंगला खुद बताओ क्या तुम रेंट कर पाओगे। मैं लिख के देता हूँ, तुम यहाँ पर एक जिसमें जू में रहता हूँ उसका भी रेंट अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी बकवास नहीं करना चाहिए, जहाँ जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। और वैसे ही मैंने रेंट आउट किया है इसे, कभी भी चाहूँ तो छोड़ के जा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों खुद को जंगली साबित कर रहे हो? गुड रिप्लाई। कितने में मिलेगा फ्लैट? भाई देखो, मैं ये 2 BHK फ्लैट है, इसके लिए मैं 43K पे करता हूँ। 40,000 रेंट है, 3,000 मतलब यहाँ मेंटेनेंस होता है सोसाइटी में, आपको पता होगा, क्योंकि गार्ड्स रहते हैं, स्विमिंग पूल, जिम, ब्ला ब्ला, बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती है सोसाइटी में, तो उसका आपको मेंटेनेंस पे करना होता है, लिफ्ट वगैरह। सो या 43K मैं पे करता हूँ यहाँ पर। आई थिंक मैंने इनको रिप्लाई भी किया था, हाँ 43K करेक्ट। रहते कहाँ हो? बैंगलोर में दोस्त। विच फ्लोर? गुड, इट्स 27th फ्लोर गाइज, 27th फ्लोर में रहता हूँ। ठीक है, रिप्लाई डी। भाई कितना रेंट होता है उधर? 43K आई रिटर्न एरिया। वही है, देखो बैंगलोर में मैं सच बताता हूँ आपको, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है बैंगलोर में, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, स्लम एरियाज़ भी रहते हैं। आप देखिए, टोटली क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है आपकी इनकम पे। अगर आप महीने के 40,000 कमा रहे हो तो जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसका आप रेंट नहीं दे पाओगे,
क्योंकि इसका रेंट ही 43 के है, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा लाइफस्टाइल से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसीलिए पैसे कमाने फोकस करिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो। वरना देखिए, मैं भी 10 से 12 घंटे काम करता हूँ, एक नॉर्मल इंसान भी 8 से 10 घंटे काम करता है, बट सैलरी डिफरेंस तो आती है। हाँ, मेरे से ज़्यादा भी लोग कमाते हैं तो मेरे से कम भी कमाते हैं, बट ये आई नो कि मैं मिडिल क्लास सैलरी से ऊपर आता हूँ। बट मेहनत करिए कभी भी लाइफ में। मैंने भी शुरुआत अपनी जॉब की थी 25,000 रुपये से कॉरपोरेट में। सो अभी 8 साल हो गए हैं तो मैं काफ़ी उससे ऊपर आ चुका हूँ। बट हाँ, मेहनत करना पड़ता है। मैं रेगुलरली अपस्किल करता हूँ अपने आप को, मेहनत करता हूँ जॉब में भी ऑफिशियली। तो करिए मेहनत, क्योंकि लाइफ में बिलीव करो या ना करो, मेट्रो सिटी में या कहीं भी आप रहो, कोई फैमिली वाला या दोस्त काम नहीं आता है। सिर्फ पैसा ही जो है आपको काम देगा। फॉर एग्जांपल, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जाके 1 लाख रुपए मांगो उससे और बोलो मैं रिटर्न नहीं करूँगा कभी भी, दे देगा आपको, तो दोस्ती किस बात की। तो इसलिए अपना कमाइए, बैंक बैलेंस रखिए। पैसे आने से देखिए हिम्मत रहती है लाइफ में। आप कैसा करिए, 1 करोड़ 2 करोड़ अकाउंट में आ गया ना तो आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप महीने का 1-1.5 लाख रुपये तो इंटरेस्ट ही निकाल लोगे, जो कि एक नॉर्मल इंसान की सैलरी से काफ़ी ऊपर होती है। तो पैसे कमाने फोकस करिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ टू बी फ्रैंक फालतू के चीज़ों में। बाकी सेम काइंड ऑफ कमेंट है। ये इंटरेस्टिंग लग रहा। ब्रदर, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो? हाँ, मैं करता हूँ यार, मेरा सीए फाइल करता है। आई हैव अ गुड फ्रेंड, मेरा स्कूल का फ्रेंड है वो, मेरे अभी वो अच्छा खासा सी है, वो भी फुल फ्लेज सी है, वो बड़ी कंपनी में काम करता, तो मैं उसी से करवा लेता हूँ। मेरा देखो न्यू टैक्स रिजीम में है, क्योंकि मुझे फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना। वो टैक्स रिजीम में आपका ATC, ATD, ATC, CT1B मल्टीपल रिजीम्स होते हैं, तो मुझे उन चक्कर में नहीं पड़ना होता। तो मेरा फ्रेंड है सीए, मैं उसको बोल देता हूँ जून के टाइम पे अभी करवाऊँगा। अभी जून आने वाली है ना एंड, तो बाई एंड ऑफ द जून मैं करवा लूँगा। तो वही मेरी हेल्प कर देता है फाइल करने में। जेब 3.88 क्या है सर? वो पोर्टफोलियो में दिखा था, मैंने भी कभी एनालाइज़ नहीं किया। मे भी AMCs ने कुछ पैसा डेप फंड्स में लगा के रखा होगा, जो कि लार्ज कैप होंगे पुराने वाले, तो उसी में। कितने समय से इन्वेस्ट कर रहे हो भाई? कंपाउंडिंग सच में काम करती है क्या पोर्टफोलियो में? जी हाँ, करती है भाई। मैं 6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और देखो टू बी फ्रैंक 2 साल से मार्केट में रिटर्न्स नहीं बने, तो कंपाउंडिंग अभी दिखेगी नहीं। कंपाउंडिंग कब होता है? जब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए लगाएं, वो 100% बन गया, तो उसके बाद धीरे धीरे कंपाउंडिंग उसके बाद बहुत फास्ट वर्क करती है। बट अभी क्या मार्केट, इंडियन मार्केट में मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। SAP कब करोगे भाई? SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। देखो SWP अभी तो फ़िलहाल प्लान नहीं, जब तक जॉब में हूँ। SWP आपको क्या होता है कि विड्रॉल प्लान होता है, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपका 1-2 करोड़ का कॉर्पस बन गया है, किसी का भी XYZ कॉर्पस है, तो आपको थोड़ा पैसा निकालना उससे। बट अभी क्या कि जॉब से पैसे आ रहे हैं, तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, बाद में देखते हैं। क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो भाई। आज बुरी तरह मार्केट गिरेगा? हाँ, गिर गया था, उठता गिरता रहता है। हम लोग को ट्रम्प गरीब बना देगा। दिस इज़ अमेजिंग कमेंट यार, लिटरली ट्रू। वो जो भी स्टेटमेंट देता है ना, देखिए इंडियन मार्केट जो है ना US पे डिपेंड करती है, तो US मार्केट गिरती है तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी, क्योंकि IT सेक्टर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन US इकोनॉमी, तो वो भी गिरता है। और उसके क्या होता है कि US वर्ल्ड का सुपर पावर है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी वर्ल्ड में बेस्ट है, तो उनका जब मार्केट गिरता है, ट्रम्प जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो कुछ भी कमेंट करते तो हमारे मार्केट पे भी इफेक्ट आता है। डैट्स फॉर श्योर थिंग। और वो अलबल कमेंट बोलते रहते तो मार्केट हमारा भी डगमगाता रहता है। भाई इस टाइम वन टाइम इन्वेस्ट करो, अभी मार्केट ऊपर है भाई, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। मार्च में जब मार्केट गिरा हुआ तब मैंने डाले थे 10 लाख रुपए। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा। बाकी अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है डालने का, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर है। भैया एक बात बताओ प्लीज़, आपकी वीडियो में RPM कितना आता है? देखो यूट्यूब में सच बताऊं तो बहुत कम पैसे हैं टू बी फ्रैंक। अगर मैं जॉब से इतना कमाता हूँ, उसका मैं 5% भी यूट्यूब से नहीं कमाता हूँ, सिंपल समझ लो। तो यूट्यूब बस ऐसे ही कर रहा हूँ, बट कुछ खास पैसे नहीं बनते हैं। अगर आपके व्यूज़ मिलियंस और एटलीस्ट 100K सब नहीं आ रहे, तो 1-2 हज़ार व्यूज़ में कुछ खास पैसे नहीं बनेंगे दोस्त। इसीलिए यूट्यूब को एज अ पार्ट टाइम रख सकते हो आप, अगर कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब यूट्यूब में व्लॉग बना रहे हो, ट्रैवलिंग, फूड ब्लॉगिंग, एनीथिंग, बट
फुल टाइम इसे मत परस्यू करना। ऑफिस 9 to 6 आप रहते हो, वीकेंड को टाइम मिलता होगा सैटरडे संडे, उसी में ट्राई करो 1-2 साल और देखो ट्राई, बट बहुत कम आरपीएम होता है। मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ यू मेक योर ओन पोर्टफोलियो। देखो बस भाई, देखो मैं टू बी फ्रैंक, मैंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो मेरे एक फ्रेंड ने, कोविड के टाइम में मेरा एक फ्रेंड था, वो आईआईटी से पढ़ा हुआ था, तो उसने मुझे बोला कि रितेश भाई मतलब कहाँ पैसे लगाते हो, तो मैंने बताया उनको कि एफडी करता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, यू शुड इन्वेस्ट इन मार्केट, तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। हाउ मच लमसम डू यू इन अ मंथ? ऑलमोस्ट देखो मेरा 1 लाख पर मंथ का टारगेट होता है। ईज़िली उतना इन्वेस्ट मैं कर सकता हूँ, अपने सारे एक्सपेंसेस, रेंट, अपने पर्सनल ग्रोसरी वगैरह जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सबको काटने के बाद 1 लाख मैं ईज़िली कर सकता हूँ। कितने साल में? 6 साल। भाई 3 लाख मुझे दे दो, 10% फिक्स रिटर्न दूंगा बिना किसी लॉस के। गुड, सॉन्ग्स गुड भाई। मैं पैसे किसी दोस्त को तो देता ही नहीं हूँ, आपको क्या दूंगा? बिकॉज़ दुनिया में जो भी रिश्ते ख़राब होते हैं, चाहे वो विद इन फैमिली हो, दोस्ती हो, सब पैसे की वजह से होते हैं। आप पैसे दो अपने, देख लो परिवार वाले को, मांगते वक्त वो लोग बहुत पोलाइटली बात करेंगे, भाई दे दो नेसेसरी है, बट जब रिटर्न करने का टाइम आता तो कोई भी 1 महीने का, 2 महीने, दूसरे महीने का, तीसरा महीना करता। तो आई डोंट बिलीव इन, आओ मेरे घर पे 10 दिन खाना पीना खा लो, मैं परिवार वालों को बोलता हूँ 1 महीने खर्चे चला दूँगा, बट आई विल नॉट पे यू कैश। सिंपल। भगवान ने सबको हाथ पैर और दिमाग दिया है, मेहनत करिए और पैसे कमाइए। ये मैंने आपका फुलफ़िल कर दिया दोस्त। ब्रो यू इन्वेस्ट इन गोल्ड? नहीं भाई, मैं नहीं करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ गोल्ड में। भाई SIP है, लमसम अमाउंट इन सब में? सब लमसम है दोस्त, रोज़ तो बताता हूँ। प्रॉफिट बुक करके फिर बाई कीजिए। देखो भाई, मैं ऑलरेडी सैलरी का 30% टैक्स देता हूँ, अब इसका प्रॉफिट बुक करूँगा फिर इसका टैक्स देना पड़ेगा, विच आई कांट अफोर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से भी 12.5% दूंगा तो अच्छा खासा हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोज। जब तक जॉब है तब तक रहने दो पैसे। देखो मैंने सच बताऊँ मैं जरन भाई, तो कभी ट्राई नहीं किया कितना परसेंट का रिटर्न बना एक्टिव वर्सेस पैसिव का, बट पोर्टफोलियो में दिखेगा। तो मेरा एज अ इन्वेस्टर काम क्या है कि मैं जॉब से पैसे कमाता हूँ, यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में। स्टॉक में ज़्यादा इसलिए लगाता हूँ क्योंकि उसमें मॉनिटर करना पड़ता है एक्टिवली, बट म्यूचुअल फंड में कि मार्केट डाउन है तो लगा दो, आप पे तो निकाल लो, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। कितने साल में? 6 साल। बाकी मोस्टली सेम काइंड ऑफ कमेंट्स है, तो आज के वीडियो में इतना ही लूँगा गाइस कमेंट्स। बाकी देख रहा हूँ और कुछ अगर नया हो तो। ये थोड़ा अच्छा लगा। ये ऑलमोस्ट 50 म्यूचुअल फंड लाइक निफ्टी 50, प्लीज़ कंसिडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक भाई, पैसे मेरे हैं, थोड़ा सा कम भी रिटर्न मिला तो कोई ठीक दिक्कत नहीं है। अभी इससे जैसे उधर मैं मूव करूँगा फंड को, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो, वो नहीं करना मुझे, जहाँ रहने दो, आगे का देखा जाएगा। अच्छा, कौन सी PMS सर्विस ले रखी है? नहीं भाई, कोई PMS सर्विस नहीं है, थैंक्स सर। बेंगलोर में भी हूँ भाई, भरोसे से बेंगलोर में कभी। कितने साल से इन्वेस्ट किया? 66 लाख। 6 साल। हाँ, ये अभी 2 साल से इसका कमेंट सही है, 2 साल से सेम चीज़ चल रहा, सेम चीज़, नेवर गिव अप। बाकी मोस्टली सेम ही वीडियो गए, तो मोस्टली आपके कमेंट्स मैंने आंसर कर दिए हैं। बाकी अगले संडे को फिर से मिलते हैं सारे कमेंट्स के साथ। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।